सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे। भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द भाष से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा एक साधन है। जैसे माँ ने अंशु से कहा, बेटा देखो, आज मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। अंशु खुशी से उछल पड़ा। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। अंशु, आपको दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनना है। हाँ माँ, जरूर। तो चलो कल होने वाले परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर लिख कर दिखाओ। उसने उत्तर लिखने प्रारंभ किया। अचानक अंशु का मित्र सौरभ आ जाता है। अंशु चूंकि उत्तर लिख रहा था, तो माँ ने इशारों में संकेत में चुप रहने को कहा। बच्चों, आपने सुना, माँ के द्वारा कहना मौखिक भाषा तथा अंशु द्वारा उत्तर लिखना लिखित भाषा का रूप है। भाषा मन की बात दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। विशेष मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। विशेष लिखित रूप में पढ़ना और लिखना आता है। भाषाएं। प्यारे बच्चों, आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आपकी प्यारी प्यारी हिंदी देश के अनेक भागों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए हमारी राजभाषा है। हम सभी प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतवर्ष बहुत विशाल देश है, इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। गुजरात गुजराती, बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, असम असमिया। लिपि। प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा लिपि देवनागरी, गुजराती लिपि देवनागरी, उर्दू लिपि फारसी, अंग्रेजी का लिपि रोमन, फ्रेंच का रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी। व्याकरण। बच्चों, आपने देखा होगा कि अधिकतर हम सभी अनजाने में भाषा का अशुद्ध प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने दिल्ली जाना है, इस वाक्य में हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कर रहे हैं। मुझे दिल्ली जाना है। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि सभी अशुद्धियों को शुद्ध करना हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञान से लाभ। व्याकरण की सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। इसलिए कक्षा में अध्यापिका सभी बच्चों से एक साथ बोलने के लिए कहेंगी। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है, लिखित भाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है।